चलिए भाई, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहीं पर हम आपको बताएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक भाई, ये सब क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं, ये सब बातें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, क्योंकि उसी में राज छिपा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा का। ठीक भाई, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्योंकि जो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है ना, समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है, जो कि एक चतुर्थांश के अंदर बनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम अभी चतुर्थांश की बात नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पर बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। ठीक भाई, तो यहाँ पर एक जल्दी से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज हो गया। और मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ABC। ठीक, ABC हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कोण बन रहा है ना, यहाँ पर कोई भी कोण बन रहा है और यहाँ पर कोण को थीटा से दिखाते हैं, है ना। जैसे ये कोण कोई भी हो सकता है, 0 डिग्री का, अच्छा 0 डिग्री का तो नहीं हो सकता ना, 0 डिग्री का नहीं हो सकता, तो 0 का नहीं हो सकता, बाकी जो है 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 30 डिग्री का और 50 डिग्री का, 45 डिग्री का, कितने भी डिग्री का ये कोण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होता है इसको हम किसी भी डिग्री का हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं थीटा से। ठीक भाई, तो पहली बात समझ में आई कि थीटा कहाँ से आया, थीटा। और थीटा है क्या, दरअसल में थीटा और कुछ नहीं, थीटा जो है कोण है ना, किसी भी कोण का मान होता है थीटा, है ना। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, जब मैंने कहा ना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ तक कि 0 डिग्री भी हो सकता है ना, 0 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज हम ऐसा नहीं बना सकते जिसमें जो है थीटा 0 डिग्री का हो जाए, है ना। तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो थीटा का मतलब समझे भाई आप, थीटा का मतलब कि भाई किसी भी कोण का मान। ठीक, तो यहाँ पर मान लिया कि हमने एक थीटा बन रहा है और थीटा का मान हमेशा, है ना, थीटा का मान हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, है ना। थीटा का मान हमेशा इस त्रिभुज के अंदर, हालांकि जब हम टैन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो थीटा हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, यानी कि भाई क्या होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन जब हम टैन थीटा लिखते हैं तो उस समय थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो भाई थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये बात आपको याद रखनी है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और एक कोण क्योंकि 90 डिग्री का होता है ना, एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। और थीटा हम जिसको मानेंगे, अब यहाँ पर दो थीटा हो सकते हैं, मैंने कहा थीटा हम किसको मानेंगे, समकोण त्रिभुज के अंदर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, तो थीटा या तो इसको हम मान सकते हैं या तो थीटा हम इसको मान सकते हैं, इसको कभी भी थीटा नहीं मान सकते, है ना। 90 डिग्री वाला कोण जो होता है इसको कभी हम थीटा नहीं मान सकते, या तो थीटा इसको मानेंगे या तो थीटा इसको मानेंगे। ठीक भाई, और थीटा जिसको मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, है ना, लंब जो होगा वो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको थीटा मानते हैं, यानी कि हम अगर इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो कोण के हिसाब से देखा जाता है। साइन थीटा पूछा जाता है इस कोण के हिसाब से, कॉस थीटा पूछा जाता है इस कोण के हिसाब से, जिस कोण के हिसाब से पूछा जाएगा उसी को हम थीटा कहेंगे, है ना। अगर साइन थीटा का मान इस कोण के हिसाब से बताना है, इस कोण के हिसाब से, तो उस समय थीटा इस वाले कोण को कहा गया होगा, है ना, थीटा इस वाले कोण को कहा गया होगा। और अगर साइन थीटा का मान बताया गया होगा इस कोण के हिसाब से तो थीटा इसको कहा गया होगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाता है ना, और जब इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाता है। तो भाई लंब और आधार जो होता है बदल जाते हैं थीटा के हिसाब से, इसलिए थीटा का बड़ा ध्यान रखना है कि थीटा किसको माना गया है। ठीक भाई, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये थीटा है तो इसको हम हटा देते हैं, ये थीटा है तो भाई लंब कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक, लंब हो गया ये वाला। और फिर देखो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। और थीटा से संलग्न भुजा, थीटा से संलग्न भुजा का मतलब यह है कि थीटा जहां पर बनेगा
वो दो भुजाओं से मिलकर बना होगा, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोण बनता है तो दो भुजाओं के मिलने से बनता है ना। तो यहाँ पर दो भुजाएं मिली होंगी तभी ये कोण बना होगा, लेकिन एक हमेशा उसमें कर्ण होगा, है ना। थीटा में संलग्न भुजा में एक हमेशा कर्ण होगा और दूसरी जो रहेगी थीटा से संलग्न भुजा वो हमेशा आधार कहलाएगी। वो हमेशा क्या कहलाएगी भाई? आधार कहलाएगी। ठीक भाई। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अब इस बात पर हम आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है कि हमारे पास में भाई, हमारे पास में तीन भुजाएं हैं, है ना, हमारे पास में तीन भुजाएं हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, है ना, अगर हम यहाँ पर क्या करें, सबसे ऊपर हम पहले रख देते हैं लंब, है ना, सबसे ऊपर लंब रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लंब को ऊपर रखेंगे तो लंब को ऊपर रखेंगे तो नीचे क्या रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं या तो कर्ण, है ना, या तो कर्ण रख सकते हैं, या तो क्या रख सकते हैं, लंब को ऊपर रखेंगे तो या तो हम रख सकते हैं आधार। ठीक है, या तो हम क्या रख सकते हैं, आधार रख सकते हैं। ठीक भाई। तो या तो हम ऊपर अगर हम ऊपर लंब रखें तो या तो नीचे कर्ण रखेंगे या तो नीचे आधार रखेंगे। अब मान लीजिए कि इस बार ऊपर हम रख लेते हैं आधार को, है ना, ऊपर हम रख लेते हैं आधार को। तो आधार अगर ऊपर हमने रखा, है ना, आधार अगर ऊपर हमने रखा तो भाई नीचे या तो हम क्या रख सकते हैं, या तो हम रख सकते हैं लंब, है ना, या तो हम रख सकते हैं लंब, और या तो आधार ऊपर रखेंगे तो, या तो आधार ऊपर रखेंगे तो नीचे हम क्या रख सकते हैं, नीचे हम रख सकते हैं भाई कर्ण, है ना, कर्ण रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मान लो कि कर्ण को ऊपर रखें, है ना, कर्ण को ऊपर रखें तो नीचे क्या रख सकते हैं, नीचे या तो रखेंगे लंब, है ना, या तो नीचे रखेंगे लंब, और या तो अगर कर्ण को ऊपर रखते हैं तो नीचे रखेंगे आधार। ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए यही जो होते हैं इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कह रहे होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, मितीय का मतलब है कि त्रिभुज की भुजाओं का माप, है ना, त्रिभुज की भुजाओं का माप। तो त्रिभुज की भुजाओं की माप का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक भाई। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। अब हम वापस आते हैं कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और ये सब क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण जो होता है, लंब बटे कर्ण, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं साइन थीटा, इसको हम नाम देते हैं साइन थीटा। तो मतलब लंब बटे कर्ण जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वही क्या है, वही है साइन थीटा। बात समझ में आई भाई, साइन थीटा कहाँ से आ गया, इसको एक नाम दे दिया गया कि लंब बटे कर्ण जहां भी होगा उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से लंब बटे आधार जो होता है इसको हम टैन थीटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, टैन थीटा कहते हैं। और आधार बटे लंब को कहते हैं भैया कॉट थीटा, है ना, आधार बटे लंब को कहते हैं कॉट थीटा। और आधार बटे कर्ण को, है ना, आधार बटे कर्ण को जो कहते हैं ये कहते हैं कॉस थीटा, है ना, आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है। और कर्ण बटे लंब जो होता है, कर्ण बटे लंब जो होता है इसको हम कहते हैं भाई कॉसेक थीटा, इसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। और ये जो कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे जो आधार होता है इसको हम कहते हैं सेक थीटा, है ना, इसको कहते हैं सेक थीटा। ठीक है। आप चिंता ना करें, अभी हम आपको इसको जुगाड़ जो है याद करने का जुगाड़ भी बताएंगे, है ना, कि कैसे आप याद करेंगे कि क्या क्या होता है ना, क्या जो है मतलब कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, लंब बटे आधार टैन थीटा होता है, इसको याद कैसे करेंगे। ठीक भाई। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी तक कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं की माप का जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते हैं। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको हर एक अनुपात को, अब देखिए यहाँ पर 6 अनुपात के अलावा, क्योंकि इसके 3 भुजाएं हैं तो 6 अनुपात के अलावा और कोई अनुपात आप नहीं बना सकते, है ना, और कोई अनुपात जो है आप नहीं बना सकते। और इन्हीं 6 अनुपातों को जो है नाम दे दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर केवल थीटा कितने होते हैं, थीटा होते हैं 6, है ना, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं को अगर हम अलग अलग तरीके से कंबाइन करें तो ऊपर नीचे रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना, 6 से ज़्यादा नहीं बना सकते। जैसे लंब बटे कर्ण रखा, अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी बनाओगे वो उन्हीं 6 में से होगा, है ना, यानी कि मतलब ये है कि भुजाओं का अगर अनुपात करोगे तो इन्हीं 6 में से कुछ ना कुछ निकल के आएगा और 6 को हमने नाम दे दिया। तो इसीलिए जो थीटा होते हैं यानी कि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इन्हीं को कहते हैं, है ना, इन्हीं को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो होते हैं ये 6 होते हैं। ठीक भाई। तो अब हम बात करेंगे कि इसको याद कैसे करें, है ना, इसको याद कैसे करें। तो देखिए याद करने का जुगाड़ एक होता है लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। तो ऐसे लिखते हैं लाल बटे के ए, है ना।
अब देखिए इसको जो है, इससे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा ये सब बनाते कैसे हैं। देखिए एल का मतलब है यहाँ पर, एल का मतलब है यहाँ पर लंब, है ना, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। एल का मतलब लंब होता है, और ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, और जो के है इसका मतलब होता है कर्ण, है ना, इसका मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम ये जो है पहला अक्षर देखिए ना, पहला अक्षर ऊपर वाला और पहला अक्षर नीचे वाला, तो ये क्या बनता है भाई, ये बनेगा लंब बटे कर्ण, है ना, ये बनेगा लंब बटे कर्ण। ठीक भाई, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि अगर आप कर्ण बटे लंब करते हैं तो ये बनता है कॉसेक थीटा, ये बनता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आधार बटे कर्ण, है ना, ये जो आधार बटे कर्ण होता है इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा। और कॉस का जो उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे आधार जो होता है उसको हम कहते हैं सेक थीटा। ठीक भाई, इसी तरीके से जो तीसरा है, ये जो तीसरा है ऊपर एल है नीचे ए है, तो एल बाई ए जो होता है ये होता है टैन थीटा, है ना, ये जो लंब बटे आधार होता है ये होता है टैन थीटा, और टैन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। इसका मतलब है आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए मैंने यही लिखा है लंब बटे कर्ण, देखो भाई लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार देखो टैन थीटा, है ना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या है कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण तो आधार बटे कर्ण क्या है कॉस थीटा, और कर्ण बटे लंब तो भाई कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या है कॉसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार तो कर्ण बटे आधार क्या है सेक थीटा। ठीक भाई, तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कहाँ से आता है और क्या होता है। ठीक भाई, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।